अफगानिस्तान में तालिबान पहुंचा है, तालिबान का कब्जा हुआ है, तब से ही लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा है और अब महिलाएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हो गई हैं। वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। काबुल की सड़कों पर खासतौर पर महिलाएं अपना प्रदर्शन कर रही हैं, अपने अधिकारों को बचाने की मांग पर वो प्रदर्शन कर रही हैं और तालिबान के नीतियों के खिलाफ उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। ये झड़प उस वक्त हुई, आपको बता दें कि महिलाओं और आतंकी संगठन जो है उनके बीच में झड़प भी हुई थी। झड़प उस वक्त हुई जब महिलाएं और दूसरे संगठन रैली निकाल रहे थे और तालिबान ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। यानी कि लगातार अब तालिबान की आतंकी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है और महिलाएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काबुल की तस्वीरें हैं, किस तरह सड़कों पर उतरकर स्पीकर हाथ में लिए वो तालिबान की नीतियों का विरोध कर रही हैं। हाथ में बैनर पोस्टर लिए महिलाओं को आप देख सकते हैं। काबुल की सड़कों की तस्वीरें हैं। एक वक्त जब यहाँ पर जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया था उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और लगातार तालिबानी लड़ाके फायरिंग कर रहे थे महिलाओं को लेकर। तालिबानियों का रुख हम सभी को मालूम है कि किस तरह वो उन पर बर्बरता करते हैं, लेकिन हिम्मत जुटाए उसके बावजूद भी ये महिलाएं अब सड़कों पर उतरकर तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और तालिबान लड़ाके जो हैं वो उनको रोकने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। हालांकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो उनके साथ किसी भी तरह की छीना झपटी नहीं कर रहे हैं। ये एक मकसद भी है तालिबान का, दिखाने के लिए कि देखिए हमने कितनी आजादी दी है महिलाओं को जब से हम सत्ता में आए हैं। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले अपनी छवि सुधारने की, तालिबान वही तालिबान है जो 20 साल पहले थे। और अफगानिस्तान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पंजशीर में हमने देखा किस तरह लगातार वहां पर माहौल अभी भी गरमाया हुआ है। सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने है, खासतौर पर एनआरएफ और जो तालिबान है वो एक दूसरे के आमने सामने है। वहीं इस बीच एक और खबर है जहां पर काबुल में एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें अब फिर से शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से घरेलू उड़ानों के लिए एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। 31 अगस्त तक डेडलाइन भी दी गई थी अमेरिका को, जिसके बाद से एयरपोर्ट लगातार बंद था। लेकिन अब ये खबर है काबुल एयरपोर्ट में, जहां पर आपको बता दें कि अब घरेलू उड़ानों के लिए काबुल एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। विदेशी मदद के लिए यहां से विमान आ जा सकते हैं, इतनी इजाजत दी है तालिबान ने। और जब से तालिबान का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान में, लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि बैंकों के बाहर भी किस तरह लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की। अपने ही पैसे के लिए किस तरह लोग परेशान हैं वो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर भूखे प्यासे लोग लंबी लंबी लाइनों में बैंकों के बाहर पैसे निकालने के लिए खड़े हैं। और अब वहां पर अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बैंकों ने अब निकासी सीमा भी कम कर दी है, यानी कि केवल $200 ही लोग वहां पर निकाल सकते हैं। ज्यादातर बैंक बंद हैं और पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लोग भूखे प्यासे लाइनों में लगे हुए हैं। हालत ये है कि पैसे निकालने के लिए लोग परेशान, भीड़ बेकाबू हो रही है। तालिबानी आतंकियों के मिजाज को यहां हर कोई जानता है। इसके बावजूद पैसे निकालने के लिए अगर भीड़ बेकाबू हो रही है तो लोग अपने ही पैसे के लिए किस तरह परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नकदी के संकट को देखते हुए बैंकों ने एटीएम से कैश की निकासी सीमा को कम कर दिया है और ऐसे में अब अफगानी नागरिक एटीएम से केवल $200 तक ही नकदी निकाल सकते हैं। पंजशीर पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पंजशीर पर कब्जा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पंजशीर की घाटी में एनआरएफ के लड़ाके ऊंचाई वाले ठिकानों पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पंजशीर में जबरदस्त जंग जारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एनआरएफ का ये दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े, जबकि तालिबान के
कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया था, लेकिन पंजशीर में एनआरएफ ने ये दावा किया कि उन्होंने कई तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है और कई उनके कब्जे में है। तालिबान बहुत पावर दिया, जितना अफगानिस्तान में तालिबान के पास पावर था, खाली इकट्ठा करके पंजशीर के ऊपर हमला किया। 3 जगह, जो एक उनाबा है पंजशीर में, एक परिन्यान है और एक शतुल, ये 3 जगह में बहुत बड़ी अटैक किया तालिबान। और 2 जगह में कुछ अंदर आ गया कुछ टाइम के लिए, फिर से वो भी जानबूझकर इनको छोड़ दिया कि अंदर आ जाए। जब अंदर आया, पीछे भी रास्ता बंद किया नॉर्दर्न लाइंस लोग, इतना तालिबान मर गया। और पंजशीर में लगातार घमासान जारी है एनआरएफ और तालिबान के बीच। इस बीच दोनों की ओर से बहुत सारे दावे भी किए जा रहे हैं और अब एनआरएफ द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि 180 टैंकों के साथ साथ 100 ऐसे तालिबानी लड़ाके हैं जो इस वक्त उनके गिरफ्त में है। पंजशीर पर कब्जे की कोशिशों में जुटे तालिबान लड़ाकों को तगड़ा झटका अब लगा है। एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स ने 180 टैंकों के साथ 100 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और खबरों के मुताबिक एनआरएफ के इन लड़ाकों ने पंजशीर पर हमले के दौरान कई तालिबानियों को मार गिराया, जबकि बहुतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस बीच तालिबान ने पंजशीर के 4 जिलों पर कब्जा करने का भी दावा किया है। और पंजशीर में फायरिंग की आवाज आप सुन रहे होंगे। ये पंजशीर का इलाका है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, किस तरह वहां पर खूनी संघर्ष जारी है एनआरएफ और तालिबान के बीच में। आप देख सकते हैं एनआरएफ कोशिश कर रहा है कि वो पंजशीर इलाके पर तालिबान का कब्जा ना होने दे, वहीं तालिबान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पंजशीर पर, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि तालिबान कभी भी पंजशीर पर अपना कब्जा नहीं जमा सकता है। और ऐसे में इसको एक चुनौती की तरह लिया है तालिबान ने और अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई तालिबानी लड़ाके वहां पर पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान भी, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी इस लड़ाई में उनकी मदद कर रहा है।